आज का मार्का बहावलपुर के सहराओं से। ये एक मंडी थी, ग्रेन मार्केट थी, यहाँ पे जो लोग हैं जितनी भी ट्रेड वगैरह यहाँ पे होती थी, तो उस स्नैरियो में यहाँ पे 42, 43 में पुलिस स्टेशन बना। तो इनिशली उसके बाद लेटर ऑन नेक्स्ट ये स्टेज पे ये इन 59 जब रेंजर्स बनी, बॉर्डर पुलिस से रेंजर्स बनी, तो फिर ये ऑक्यूपाई कर लिया पाकिस्तान रेंजर ने। अब हम जिस जगह पर मौजूद या प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, रेंजर्स के मामूर होते हैं वो इस जगह पर आकर फायरिंग अपने टारगेट पे 5 राउंड हिटिंग फायर। आज के दिन भी यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो टेम्परेचर है। इतनी शिद्दत की गर्मी में उसके बावजूद दिन भर पंजाब रेंजर्स के ये जवान ऊँटों पर हमारी इस सरहद की हिफाजत करते हैं ताकि आप और हम आपके और मेरे घर वाले खुद को घर में महफूज समझ सकें। पहली दफ़ा कोई मीडिया चैनल है जो आपको दिखाने लगा है। मेरे बाएं जानिब जो है वो इंडियन फेंस लगी हुई है। नाज़रीन, हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। बहावलपुर डेजर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे बाएं जानिब जो है वो इंडियन फेंस लगी हुई है और हमारा रास्ता इतना मुश्किल है, इतना कठिन है कि ये इस वक्त हम 4x4 गाड़ी में मौजूद हैं। उसमें भी जितने हिचकोले खाते हुए हम जा रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। और इसी डेजर्ट में, इसी गर्मी में रेंजर्स के जवान जब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो ये किसी मार्के से कम नहीं है। और यही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और तब भी आपको बताया था कि आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि ये पहली दफ़ा कोई मीडिया चैनल है जो आपको दिखाने लगा है कि बहावलपुर में जहाँ पर सहरा है, उस सहरा में जो पाकिस्तान और इंडिया की फेंस है, तो पाकिस्तान की जानिब से पंजाब रेंजर्स उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह महफूज बना रहे हैं, सरहद की हिफाजत किस तरह की जा रही है। नो डाउट बहुत ज़्यादा मुश्किल है चूँकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल है, शायद मैं अपने अल्फाज में बयान ना कर सकूँ। और दूसरी बात यह है नाज़रीन कि ये चारों तरफ इस वक्त एक तो दरमियान में सहरा है और चारों तरफ जिस तरह घने जंगलात हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये हमें मेरी आपको बात से भी नज़र आ रहा होगा कि जितनी मुश्किल से हम ये सफ़र तय करते हुए जा रहे हैं और तकरीबन तवील सफ़र है, 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। हम अभी तक उस चेक पोस्ट पे नहीं पहुँचे जहाँ पर हमें पहुँचना है, जहाँ पर बताया गया कि 0 लाइन है बिल्कुल। और उस चेक पोस्ट पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है और यहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई शेड, कोई साया, कोई दरख्त ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पर वो जवान या जो भी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है उसको कोई रिलैक्सेशन मिल सके। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ऑब्वियसली बात है कि ये है कि वो इस सरहद की हिफाजत कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन मुश्किल हालात में, इन टफ़ कंडीशंस में कैसे रेंजर्स के जवान जो हैं वो सिर्फ मुल्क व कौम की खातिर यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे बाएं जानिब आपको वो बाढ़ नज़र आ रही होगी। यहाँ पर एक
बॉर्डर पिलर आया है, ये सफ़ेद कलर का, ये निशानी है कि पाकिस्तान की हदूद यहाँ पर ख़त्म होती है और इसके बाद इंडिया की हदूद का आगाज़ होता है। और मेरे बाएं जानिब एक भारतीय चेक पोस्ट भी मुझे दिखाई दे रही है। ये फेंस लगी हुई है, ये लाइटें हैं फेंस के ऊपर और ये भारतीय चेक पोस्ट है। इसके बाद भारत का जो भारतीय हदूद है उसका आगाज़ होता है। अब हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं और यहाँ पर ये बताना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो फेंस है ये नारोवाल से लेकर ढाबे जी तक जाती है, तो बहुत लंबी फेंस है और उसको प्रोटेक्ट करना उतना ही मुश्किल काम है और उसको प्रोटेक्शन उसकी इस कदर मुश्किल वो चीज़ बना देती है। और ये वो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ की गर्मी है, यहाँ का सहरा है, यहाँ की और दीगर अशियाँ हैं जो पंजाब रेंजर्स के लिए मुश्किलात में इजाफा करती जाती है। लेकिन हम देखते हैं रोज़ बरोज़ के एक दिन भी कोई ऐसी पंजाब रेंजर्स के जवानों में कोई जज्बे की कमी, कोई बहादुरी की कमी नहीं हमें दिखाई देती। वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है, मुश्किलात कितनी भी हों वो बढ़ती जाती हैं। और यही हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे कि किन मुश्किल हालात में ये तमाम जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम अपने सफ़र की जानिब रवां दवा हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बिलाखिर एक तवील सफ़र तय करने के बाद अब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए और अपने प्रोग्राम का भी बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे पहले बताया था कि हम डेजर्ट एरिया से होते हुए बहावलपुर की सख्त गर्मी में हम पंजाब रेंजर्स जो बहावलपुर में काम करी है वो हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये दिखाएंगे कि आज पंजाब रेंजर्स के जवान किस तरह कितनी सख्त गर्मी में मुल्क कौम की हिफाजत के लिए, सरहद की हिफाजत के लिए मामूर हैं। अब हम एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर आए हैं, यहाँ पर कुछ जवान मौजूद हैं। चूँकि हम तवील सफ़र तय करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं तो विंग कमांडर कर्नल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि पहले जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जो दिन रात यहाँ पर मौजूद होते हैं, इस सख्त गर्मी में यहाँ पर मौजूद रहते हैं, पहले उनसे मुलाकात कर लें और उसके बाद आपको इस चेक पोस्ट पर क्या क्या सरगर्मियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे जवान तैनात रहते हैं वो भी बताएंगे। पहले हम जवानों से मुलाकात कर लें। First of all, I warmly welcome you here on behalf of Pakistan Rangers Punjab. Sir, thank you so much, sir. Next, let me introduce. Yes, sir. Sure, sure. The soldiers of this post. Yes, sir. How are you? Fine. Welcome here, sir. As company commander, I am company commander Charlie Company. He is Thank you, sir. Inspector Amjad, doing as company 16 commander of members. this company. Thank you, sir. Welcome here. Thank you, sir. He is Havaldar Irshad. He is doing as platoon Havaldar of this post. NCO. Assalamu alaikum, sir. Thank you. ठीक हो? Assalamu alaikum. He is Spy Dilawar. Sir. Salam. Yes, sir. ठीक. Assalamu alaikum. Spy Anwar. कैसे हैं जी आप? खैरियत से? Yes. How are you, ma'am? ठीक हो? हम These are the कैसे हैं? soldiers who are performing duties over here in this post. सही, बिल्कुल सही। How are you? ठीक हो? Spy Assalamu Wahid. alaikum. They are the soldiers who are living here and they are performing different kind of duties. There are so many other people who are also standing on duties at this moment. They are Bilkul not sahi, present here. Few have gone to establish, perform their duties at tower. ठीक है। Two have gone to OP duty. Okay. And one is standing on the top bunker, rooftop bunker, and one is standing in the machine gun bunker. तो कहने का मकसद ये है नाज़रीन कि जब हम इतना तवील सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने रास्ते में भी आपको बताया कि किस तरह डेज़र्ट के अंदर गाड़ी चलाना मुश्किल है, रेंजर्स के जवानों के लिए यहाँ पर ड्यूटी देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चूँकि बहादुरी, हिम्मत और जुर्रत है इन जवानों में, इसी वजह से ये यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आके ही बात ख़त्म नहीं होती, अभी असल इम्तिहान यहाँ पर है। जो मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों पे रेंजर्स के जवान तैनात हैं, उन चेक पोस्टों से हम आपको बताएंगे कि एक तो मुश्किल थी ये जो हम बहावलपुर से यहाँ तक पहुँचे इतना तवील सफ़र तय करके, और उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचने के बाद रेंजर्स जवान कितनी मुश्किल से ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, लेकिन उनके लिए ये हिम्मत, ये पैशन, उनके लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। उनके लिए अपने घर वाले सेकंड प्रायोरिटी हैं,
फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करें, सरहद की हिफाजत करें, ताकि हम और आप अपने घरों में ख़ुद को महफूज समझ सकें। विंग कमांडर कर्नल रज़ाक के साथ हम एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट पर जा रहे हैं और रास्ते में हम चाहेंगे कि इनसे थोड़ी सी बातचीत करें और जानना चाहें, अपने नाज़रीन को बताएं कि कितनी मुश्किलात दरपेश आती हैं रेंजर्स को इस चोलिस्तान के सहरा में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। तो कर्नल साहब, बड़ा मुश्किल एरिया है, हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं, दिन भर तपती गर्मी, सहरा, ना पीने का पानी और घने जंगलात भी चारों तरफ हैं और हमें रास्ते में भी क्योंकि हम हिचकोले खा रहे हैं। तो कैसा मतलब आपने इस जगह को देखते हैं, जवानों के लिए कितनी मुश्किलात दरपेश होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने जैसे कि अभी सारे एरिया का विज़िट तकरीबन कर लिया है और अभी भी आपका सफ़र कंटिन्यू है। नो डाउट कि एरिया बहुत टफ़ है, डेजर्ट का एरिया है, चोलिस्तान का एरिया है, एंड दिस एरिया इज़ फेमसली नोन एज द हीट सेंटर ऑफ द पाकिस्तान। बहुत गर्मी यहाँ पे होती है। आजकल भी आप देखें तो टेम्परेचर जो है अराउंड 50 प्लस माइनस चल रहा है और ये मई जून में जुलाई में ये चलेगा और इस सितंबर तक तकरीबन गर्मी रहती है यहाँ पे। टफ़ एरिया है, गोइंग टफ़ है, रोड्स की कमी है। आपके सामने डेजर्ट ट्रैक्स हैं, जैसे भी हम गाड़ी जैसे मुश्किल से 4x4 में चल रही है, लेकिन रेंजर के जवान माशाल्लाह बहुत पुरअज़्म हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। उनको तमाम तर सहूलतें हमने फराहम की हुई हैं अपने हेडक्वार्टर की तरफ से। बेसिक उनकी ज़रूरत होती है पानी। पानी उनको बेतहाशा मिलता है, जितने उनकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिलता है। बिजली की सहूलत होती है, बिजली की हमने सहूलत दी हुई है, वो भी सोलर सिस्टम पे हमने उनको कन्वर्टर लगा के दिए हुए हैं। दे हैव द इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव द सफिशेंट वाटर, दे हैव द रेफ्रिजरेटर एट ईच पोस्ट, दे हैव सो मनी अदर फैसिलिटीज़। इसके अलावा जो कमांड एलिमेंट होता है कि हम लोगों ने उनसे इंटरेक्शन भी फ्रीक्वेंटली करना होता है, उनसे मिलने आना होता है, ताकि उनको ये फील ना हो कि हम पीछे हेडक्वार्टर में बैठे हैं और जवान गर्मी में आगे बैठे हैं। तो हम भी हर हफ्ते तकरीबन वंस इन अ वीक आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उनको टाइम से छुट्टी भिजवाना, उनकी कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तब भी उनको यहाँ से वापस निकालना, अगर कोई खुदा न खास्ता मेडिकल प्रॉब्लम होती है तब भी उसी को फ़ौरन एड्रेस करना, और अगर सीवियर केसेस हों तो उनको यहाँ से निकालना। ये सारी चीज़ें वेलफेयर में आती हैं और जवान भी बड़े रिस्पॉन्सिव हैं, उनका अच्छा रिस्पॉन्स है और दे आर हैप्पी ओवर हेयर, क्योंकि उनको सारी सहूलतें मिल रही हैं और सबसे बड़ा उनमें जज्बा है कि हम मुल्क का कोई काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, जज्बा है जो वो इतनी गर्मी में सहरा में यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने घर वालों से सैकड़ों किलोमीटर दूर वो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बात कर्नल साहब के आपके ज़ेरे निगरानी जो फेंस का किलोमीटर जो मुझे पता लगा है वो 90 किलोमीटर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और मेरे और आपके जब हम यहाँ पर इस सफ़र में रवा दवा हैं तो हमारे दाएं हाथ पे इंडियन फेंस मौजूद है। तो 90 किलोमीटर का एक ख़ास रास्ता है जो आपने जिसको प्रोटेक्ट करना है, और रास्ता भी ये है और फिर जवानों का भी हौसला आपने बढ़ाना है। तो आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती होगी ऑब्वियसली कि आपने जवानों को भी लुक आफ्टर करना है और आपने जो ऑब्वियसली जो सरहद को प्रोटेक्ट करना है वो भी करना है। फिर गर्मी भी आपके लिए भी उतनी है जितनी जवानों के लिए है, रास्ता भी जैसा जवानों के लिए है वैसा आपके लिए है। तो ख़ुद कितनी मुश्किलात पेश आती हैं और ख़ुद को और जवानों को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? जी, जहाँ तक मुश्किलात का सवाल है तो अगर किसी काम करने की ठान ली जाए तो कोई मुश्किल नहीं रहती। हमारे पास भी सहूलतें हैं जो गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। जो बंदे के अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर लगन होनी चाहिए और काम करने की नीयत होनी चाहिए। जब ये चीज़ें सारी होंगी तो आप कोई भी मुश्किल आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। जवानों से मिलना हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारी ड्यूटी में शामिल है, इंसानियत के नाते भी और हमारे अंडर कमांड होने के नाते भी। हम आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके सारे मसाइल सुनते हैं और उनको जितना पॉसिबल हो सके हल भी करते हैं। तो यही एक रिस्पॉन्स एक कमांडर से चाहिए होता है। जहाँ तक आपने बात की एरिया की, डेफिनेटली एरिया तो डेजर्ट का एरिया है तो बड़ा स्ट्रेच्ड है, काफ़ी बड़ा एरिया है। जैसे आपने जिक्र किया कि मेरे पास तकरीबन 90 किलोमीटर का फ्रंट है, तो 90 किलोमीटर का फ्रंट गार्ड करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। उसका हमारे पास सिस्टम है, मेथड है, हमारी सिखाई हुई जो ट्रेनिंग है, टेक्निक है, उसके मुताबिक हम करते हैं। इंच बाई इंच तो कहीं भी पूरी दुनिया में डिफेंड नहीं हो सकता। हम फायर पावर के ज़रिए उसको डिफेंड करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए उसको एड्रेस करते हैं, हम पेट्रोलिंग करते हैं, हम नाके लगाते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी सारे ऐसे
प्रोएक्टिवनेस मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, जिससे हम इफ़ेक्टिवली कंट्रोल रखते हैं और चेक रखते हैं अपने पूरे एरिए पे, ताकि कोई गैर मजाज बंदा बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ ना आए और ना कोई इस तरफ से उस तरफ जाए। तो कौन साहब, वक्त टीवी के थ्रू और मार्का के प्रोग्राम के थ्रू आप हमारे नाज़रीन को और जो कौम हमें देख रही है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि रेंजर्स के जवान यहाँ पर चाको चौबंद हैं, वो बेफिक्र हो जाएं, इत्मीनान से पुरसकून अपनी ज़िंदगी गुजारें? जी डेफिनेटली रेंजर, पाकिस्तान रेंजर एक मायनाज इदारा है और मुल्की सरहदों का निगहबान है, पासबान है। जहाँ भी रेंजर एम्प्लॉयड है, चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, सियालकोट हो या सिंध रेंजर, पंजाब रेंजर, वी आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स। और रेंजर सरहदों की जब निगहबानी करती है तो पीछे जो उनकी फैमिलीज़ हैं या हमारी फैमिलीज़ हैं या सिविलियन हैं, वो सुकून की नींद सो पाते हैं कि हमारी सरहदों के मुहाफिज हमारी सरहदों पर खड़े हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम चोलिस्तान के रास्ते में मौजूद हैं और हम जा रहे हैं चोलिस्तान की एक चेक पोस्ट की जानिब। और रास्ते में चूँकि सुबह सुबह का टाइम है और ये 4 रेंजर्स के एहलकार हमें यहाँ पर मिले हैं और जो ये काम कर रहे हैं वो मैंने सोचा कि आप तक पहुँचाऊँ। अभी हम रास्ते में थे और सुबह का टाइम है, तो जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि ये क्या चीज़ चेक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फुटप्रिंट्स चेकिंग पार्टी है, ये चेक कर रहे हैं कि कोई फुटप्रिंट्स, चूँकि मेरे दाएं जानिब भारतीय बाड़ लगी है, भारतीय फेंस है, वहाँ से कोई शख्स या कोई अजनबी या कोई दुश्मन या कोई दहशतगर्द या कोई शख्स यहाँ पर क्रॉस करके तो नहीं आया। तो उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो इस सहरा में चेक कर रहे हैं। चूँकि डेज़र्ट एरिया है ये सारा, तो इस डेज़र्ट में ये चेक कर रहे हैं कि कोई फुटप्रिंट्स का निशान तो यहाँ पर नहीं है। ये 4 रेंजर्स के जवान ये चेकिंग कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है इनकी भी और मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी इनसे बातचीत करूँ। ये लोग वैसे तो अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं, लेकिन थोड़ी सी इनसे बातचीत करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप, क्या चेक कर रहे हैं? हम पूरा चेक कर रहे हैं। जब सुबह हम आते हैं यहाँ पे पूरा चेकिंग के लिए, तो हम देखते हैं कि कोई यहाँ से दाएं बाएं इस पाकिस्तान से इंडिया में या इंडिया से पाकिस्तान में कोई चीज़ तो नहीं गई, ताकि हम लोग उसको फॉलो कर सकें बाद में। अच्छा, फॉलो कर सकें। पूरे के निशान देखते हैं सर, पाँव के अच्छा। निशान के जानवर। तो अभी आप लोग ये चेक कर रहे हैं, तो और भी 3 जवान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी बातचीत करूँ। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार भाई, ये क्या देख रहे हैं आप, क्या नोट कर रहे हैं? जी हम पूरा चेक कर रहे हैं कि अगर कोई क्रॉस कर जाए तो बाद में उसको फॉलो कर सकें और उसको फॉलो कर सकें, इसलिए हम पूरा चेकिंग कर रहे हैं। तो ये किस टाइम आप अमूमन चेक करते हैं और कैसे पता लगता है कि फुटप्रिंट्स किसका है या इधर को जा रहा है या इधर को जा रहा है, और ये टाइमिंग क्या होती है इसकी? ये सुबह 6 बजे चेक करते हैं, तुरुफ ताब से पहले चेक करते हैं और देखते हैं कि अगर उसका रुख देखते हैं जिस तरफ भी हो तो फिर उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये काम है इनका। 4 रेंजर्स के जवान बिल्कुल इंडियन फेंस के सामने, पाकिस्तान की ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन के बिल्कुल साथ ही ये 4 रेंजर्स के जवान अपनी ड्यूटी सुबह सुबह सर अंजाम दे रहे हैं। और बड़ा इम्पॉर्टेंट इनका जो है वो रोल है बॉर्डर प्रोटेक्शन में। मैं ये चाहूँगा कि हम जो आगे 2 जवान हैं रेंजर्स के, उनसे भी बातचीत करें और इनसे ये पूछें कि इनको कोई फुटप्रिंट्स आज मिला है या नहीं मिला, तो और अमूमन इनको कैसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं। तो आज कोई मिला है फुटप्रिंट या नहीं? कर रहे हैं अभी तक, तो आगे देखते हैं कि अभी गोवा में कुछ फुटप्रिंट मिल जाए तो हम उसको फॉलो करेंगे सर, क्योंकि चोलिस्तान है तो हम फुटप्रिंट के ज़रिए ही इसको फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर जो भी चीज़ है उसको जो है ना फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, ये भी डेजर्ट का, ये आज हमारे नाज़रीन को भी और हमें भी आज ये बड़ी एक अजीब बात पता लगी है कि फुटप्रिंट्स के ज़रिए जो है वो रेंजर्स के जवान चेकिंग करते हैं। और ये फुटप्रिंट्स चेकिंग पार्टी है जो सुबह तकरीबन 5 की नमाज के बाद सर हम निकल आते हैं। उस वक्त सर सुबह निशान नहीं होते तो उस पत्थर पर
नज़र की वजह से हम इसको चेक कर सकते हैं। सुबह चेकिंग करना आसान होता है, इनके बताने का मकसद ये था कि चेकिंग करना आसान होता है, इसी वजह से ये सुबह ही निकल आते हैं और ये चेकिंग करते हैं। सारा वो ट्रैक और बहुत लंबा ट्रैक है जिसको इनको चेक करना होता है। मेरे बिल्कुल दाएं जाने भारतीय फेंस है और ये सिर्फ ये चेक करते हैं कि कोई बंदा वहाँ से भारतीय फेंस क्रॉस करके पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आया यहाँ से कोई शख्स वहाँ तो नहीं गया। दोनों जानिब ये लोग फुटप्रिंट्स चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और अगर कोई फुटप्रिंट्स इनको मिल जाए तो उसकी निशानदेही करके मुल्ज़िमान को जो है वो पकड़ते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, सुबह ये करते हैं और एक तवील लंबा ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है जिसको जो है वो ये चेक करते हैं। अभी ये कोई मेरा ख्याल है कि इंडिकेशन दे रहे हैं इनको में शक पड़ा है ये कि कोई जो इंसान है यहाँ से ना आदमी यहाँ इंडिया से पाकिस्तान की तरफ से आया। हम इसको सर ये सर अच्छा ये तीन जो है वो निशान मिले हैं रेंजर्स के जवान को। जी सर आगे सर ये थोड़ा सा पक्का रास्ता है, हम इसको फॉलो करेंगे आगे जा सकते हैं। अच्छा अब ये 3 निशान आपको मिल गए, यानी कि ये इंडिया की तरफ से यहाँ पर कोई शख्स गया है। ये हमें को शक पड़ा है ये शक है कि हम इंडिया से ना कोई आदमी पाकिस्तान की तरफ से आए, इंडिया की बाढ़ क्रॉस करके कोई शख्स पाकिस्तान आया। तो इसको अब आप कैसे फॉलो करेंगे? मतलब ये तो 3 निशान हो गए, अब आगे कैसे चेक करेंगे? इसको सर आगे भी चेक करेंगे, जिस निशान आगे रास्ता कच्चा आ जाएगा उधर से हम फॉलो करते जाएंगे सर, उसको फॉलो करेंगे। तो ये यानी कि एक इंडिकेशन आज आपको मिल गई है और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे ही आपको इंडिकेशन वगैरह मिलती होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज हमें फैक्टर पता लगा है कि रेंजर्स के जवान चोलिस्तान के सहरा में फुटप्रिंट्स चेक कर रहे हैं और आज ये फुटप्रिंट्स भी मिल गया है। इस फुटप्रिंट से एक तो ये चीज़ भी सामने आती है कि जब हमारा हमसाया मुल्क बार बार ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान की जानिब से लोग बाढ़ क्रॉस करके भारत जाते हैं, तो ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये भी उस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं कि भारत की जानिब से ये फुटप्रिंट्स पाकिस्तान की जानिब एंटर हो रहे हैं, जो रेंजर्स जवानों ने जिनकी निशानदेही की है। अब हम और आगे बढ़ेंगे चूँकि इन्होंने अपनी ड्यूटी भी करनी हो रही है, एक तवील लंबा जो है वो ट्रैक है, तो अब वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी करें और हमें भी आगे चेक पोस्ट पर पहुँचना है और सुबह का टाइम है। हम भी अब उस चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं और आपको बताएंगे कि चोलिस्तान के सहरा में रेंजर्स एहलकार ड्यूटी कैसे दे रहे हैं। ये जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और विंग कमांडर कर्नल रज़ाक भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक तो इन जवानों को ज़ाहिर है इनकी पेट्रोलिंग को मॉनिटर करने हैं, दूसरा फेंस है यहाँ पर उसकी भी प्रोटेक्शन विंग कमांडर कर्नल रज़ाक की ज़िम्मेदारी है। तो सुबह सुबह कर्नल रज़ाक भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे भी थोड़ी सी बात करें। ये ट्रैक आप देख रहे हैं कि कितना मुश्किल ट्रैक है, चोलिस्तान के सहरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आगे हम एक चेक पोस्ट पर जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि 3-4 घंटे लगेंगे। अभी हम उस जगह पर पहुंचेंगे और उसके बाद आपको रियल लाइफ दिखाएंगे जो रेंजर जवान की एक डेजर्ट एरिया में होता है, वो हम आपको दिखाएंगे आज। तो कर्नल साहब ये स्टैक पे फिर रहे हैं हम, जवान भी हमारे साथ हैं और ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसके बाद अभी हमें भी बहुत आगे लंबा सफ़र तय करके जाना है। तो ये बताइएगा कि ये ट्रैक और ये जवानों की ड्यूटी कितनी टफ़ लगती है, ये ट्रैक कितना टफ़ है, रेंजर जवान जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं उनके लिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद वो ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। हमारे दाएं जानिब भारतीय फेंस लगी है, उसकी भी प्रोटेक्शन आपकी ज़िम्मेदारी। तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं यहाँ पर। जी डेफिनेटली आपने ठीक कहा, एरिया इंतहाई टफ़ है, सख्त है, रेगिस्तान का चोलिस्तान का एरिया है। लेकिन ये आप अपने बाएं तरफ ट्रूप्स देख रहे हैं जिसमें आपको एक NCO और 5 सोल्जर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पेट्रोलिंग, गश्त करना। तो ये गश्त करना बहुत ज़रूरी होता है अपने ट्रैक के साथ साथ, जिसको हम ज़ीरो लाइन ट्रैक कहते हैं। ज़ीरो लाइन ट्रैक की डेफिनेशन भी आपको बताता चलूँ कि जहाँ ये बॉर्डर पिलर लगा होता है, अगर आप अपने दाएं तरफ देखें तो आपको सामने एक बॉर्डर पिलर नज़र आएगा जिसके एक साइड पे इंडिया लिखा होता है, एक साइड पे पाकिस्तान लिखा होता है। ये पॉइंट होता है इसकी लाइन में ज़ीरो लाइन। ज़ीरो लाइन से इस तरफ वाला एरिया हमारा होता है, तो ये हमारा ट्रैक है, तो ज़ीरो लाइन ट्रैक है। इसी तरह का साथ वाला इंडिया का भी ट्रैक होता है। तो इस वक्त हम ज़ीरो लाइन ट्रैक पे फिर रहे हैं। जी इस वक्त हम अपने ज़ीरो लाइन ट्रैक पे फिर रहे हैं। अगर आप अपने दाएं जानिब देखें तो आपको 10 मीटर पे इंडिया का ज़ीरो लाइन ट्रैक नज़र आएगा, वो भी इसके पैरेलल। इनकी जो पेट्रोलिंग है कर्नल साहब वो कितनी लंबी होती है और कितनी देर तक इनको यहाँ पे पेट्रोलिंग करना पड़ती है?
इनकी पेट्रोलिंग का एरिया अपने अपने पोस्ट के हिसाब से होता है। अच्छा, बिल्कुल सही। जिस पोस्ट का जितने किलोमीटर का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एरिया के ये ज़िम्मेदार हैं। उस एरिया में इन्होंने पेट्रोलिंग करती हैं। ये 4 से 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 6 से 8 किलोमीटर भी हो सकता है। तो कौन साहब, इस तपती गर्मी में जब बताया ये जाता है कि यहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर ऊपर जाता है और उसका जो फील्स लाइक होता है वो 60-61 होता है, उसमें एक जवान को ट्रेनिंग करने में और या पेट्रोलिंग करने में पैदल इस सहरा में, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी मुश्किल है, देखने में मुश्किल लगती है। सिविलियन लोगों के लिए ज़ाहिर है मुश्किल लगेगी, लेकिन क्योंकि फोर्स के ट्रूप्स हैं, ट्रेन हैं, दे आर बीइंग पेड फॉर दिस, और इन्होंने अपने खुशी से इस फोर्स को ज्वाइन किया है और ये उनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है इस एरिए में, उन्होंने इस एरिए की हिफाजत करनी है, उन्होंने अपना काम सर अंजाम देना है, उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। तो ये उनका रूटीन टास्क है। बाकी गर्मी है, उसके लिए ये पानी साथ रखते हैं। सुबह सुबह हम पेट्रोलिंग कर लेते हैं, उसके बाद शाम को कर लेते हैं। दोपहर के टाइम में हम अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्टों से इस एरिए को गार्ड कर लेते हैं। तो इस तरह गर्मी जब ज़्यादा हो तो हम अपने प्रोग्राम में तब्दीली भी ले आते होते हैं। बिल्कुल सही है। चोलिस्तान के सहरा से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक रेंजर जवान जो है वो अपने घर से सैकड़ों हज़ारों मील दूर यहाँ पर मौजूद होता है और उसकी लाइफ इस सहरा के अंदर कैसी होती है, ये हम अपने घरों में मौजूद होते हैं, शायद ये समझते हैं कि जो जवान सरहद पर मामूर है उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, उसके लिए कोई काम नहीं है। लेकिन रियल लाइफ ये है जो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक रेंजर का जवान इस सहरा में, इस मिट्टी में, इस तपती गर्मी में, इस घने जंगल में जहाँ पर सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, जहाँ पर और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मौजूद हैं, उसके बावजूद वो अपने घर वालों की, अपने वालदैन की, अपने बहन भाई, अपने प्यारों की परवाह किए बग़ैर सिर्फ एक मिशन पर है और वो मिशन है सरहद की हिफाजत। हमारे साथ रहिएगा, हम अब अपने मंजिल की जानिब दोबारा गामज़न होते हैं। अब हम पाकिस्तानी उस चेक पोस्ट पर खड़े हुए हैं जहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो लाइन है और उसके बाद इंडिया की बाड़ लगी हुई और उसके बाद इंडिया की जो सरज़मीन है उसका आगाज़ होता है। इस चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ़ बंकर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी जो रेंजर्स के जवान हैं, पंजाब रेंजर्स के जवान जो चाको चौबंद खड़े हैं, हम वक्त खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं, रात की ड्यूटी पर भी एक शख्स मौजूद होता है। मैं ये चाहूँगा कि इस बंकर में जो यहाँ पर इस चेक पोस्ट पर मौजूद हैं उनके अंदर जो लोग ड्यूटी देते हैं उनकी फीलिंग्स, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब नाज़रीन मैं समझता हूँ कि उन लोगों की है जो हमा वक्त जिनकी आंखें, जिनका निशाना या जिनका टारगेट सिर्फ दुश्मन की तरफ है, उनकी चेक पोस्ट की तरफ है। दिन रात उनकी आंखें, उनकी नज़रें सिर्फ एक ही टारगेट पर लगी हुई हैं। ये एक बंकर है, बड़ा छोटा सा और तंग सा, जितना तंग हम सफ़र तय करके आए हैं शायद अब उससे ज़्यादा सख्त ड्यूटी पंजाब रेंजर्स का जवान यहाँ दे रहा है। मुख्तलिफ़ रास्ते में हम आपसे बातचीत करते हुए हमने आपको दिखाया कि तकरीबन हमें यहाँ पर इस चेक पोस्ट पर पहुँचते हुए 6 से 7 घंटे लगे और जिस तरह हिचकोले खाते हुए डेज़र्ट के अंदर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बिल्कुल पंजाब रेंजर्स की ही बहादुरी और जुर्रत है जो ये कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। सरहद की हिफाजत करके जितना बड़ा वो काम कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल भुला नहीं सकते। अब मैं उस बंकर के अंदर जा रहा हूँ जहाँ पर एक पंजाब रेंजर्स का जवान मौजूद है जिससे अपने हाथ में उसके गन है और उसके गन उसने सीधी इंडिया की जो चेक पोस्ट है उसकी तरफ तानी हुई है। यहाँ पर ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि इस बंकर में कोई पंखा नहीं लगा हुआ, कोई एसी नहीं है, लेकिन पंजाब रेंजर्स का जवान, उसकी नज़रें हम देख सकते हैं कि सिर्फ उस चेक पोस्ट पर हैं जहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े हैं। ये जवान हमा वक्त यहाँ पर मौजूद है ताकि अपनी सरहद की हिफाजत कर सके, अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। एक बंद बंकर है। मैं यहाँ पर दोबारा बताना चाहूँगा कि जितनी सख्त यहाँ पर गर्मी है, जितनी सख्त सड़कें हैं, जहाँ पे जितने मुश्किल हालात से गुजर के हम यहाँ पर आए हैं, और हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे पंजाब रेंजर्स के ये जवान
यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं और इनके सामने सिर्फ एक चीज़ है और वो एक चीज़ ये है कि इन्होंने अपने मुल्क की, अपने कौम की और उनमें रहने वालों की हिफाजत करनी है। तो मेरे साथ ये एक जवान रेंजर्स के मौजूद हैं। मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुख्तसर उनसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? भाई सफदर। सफदर भाई, ये बताएं कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, बंद बंकर है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक जज्बे के साथ खड़े हैं कि मुल्क और कौम की खातिर यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, तो ये आपने जो बंदूक का रुख है ये किस तरफ किया हुआ है? इंडियन पोस्ट नीलकंठ की तरफ किया हुआ है। नीलकंठ की तरफ किया हुआ है। तो सफदर भाई, ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? शादी हुई है। तो ये तो सहरा है बहावलपुर का, हर तरफ मिट्टी चलती रहती है, ना कोई मोबाइल सिग्नल है, ना कोई घर वालों से रब्ता है, सहरा है हर तरफ और बड़े मुश्किल हालात हैं। तो घर वालों की याद तो आती होगी? घर वालों की याद तो ज़रूर आती है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत है, मुल्क की सरहद की हिफाजत करना है। वो घर वालों जो है वो दूसरे नंबर पे। तो अभी जब घर वालों से बात करते हैं तो फ़ख्र तो महसूस होता होगा आपको? बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। हम उनको कहते हैं कि हम इंशाल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क और कौम की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। इंशाल्लाह घर भी ज़रूर आएंगे। घर भी ज़रूर आएंगे। और इनकी ये सफदर साहब की गुफ्तगू में एक बात जो बहसीत कौम हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मैंने उनसे जितनी देर भी बात की है उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, उन्होंने एक पलक भी नहीं झपकी, क्योंकि उनका जो निशाना है, उनका जो टारगेट है वो सिर्फ दुश्मन की चेक पोस्ट है। ये एक हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि पंजाब रेंजर्स का जवान सफदर, जिसने कहा कि मेरे घर वाले सेकंड प्रायोरिटी हैं मेरे लिए, पहली जो तरजीह है मेरी वो ये है कि मैं अपने मुल्क की, अपने मुल्क में रहने वालों की हिफाजत करूं। और फिर मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि सिपाही सफदर ने जितनी देर भी हमारे से बात की, उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा, एक पलक तक नहीं झपकी, चूँकि उसकी नज़रें सामने भारतीय चेक पोस्ट पर थी। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारा इतना काबिल सिपाही, इतना काबिल मुजाहिद इस चेक पोस्ट पर मुल्क व कौम की हिफाजत पर मामूर है। इनकी बहादुरी, इनकी जुर्रत देखकर इनको सलाम करने को दिल चाहता है। यहाँ पर मेरे पीछे एक ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट है, जिस चेक पोस्ट पर हम आज आपको दिखा रहे हैं कि रेंजर्स के जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं बहावलपुर के सहरा में। मेरे पीछे एक ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट है, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर बताने वाली कि ये ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट इसलिए बनाई गई है कि टॉप फ्लोर पे 45 फीट फ्लोर पे जो संतरी खड़ा है, जो रेंजर्स का जवान खड़ा है, वो ऑब्ज़र्व करे दुश्मन की नकलो हरकत, वो देखे कि कोई नकलो हरकत हुई है या नहीं हुई। तो इसीलिए 45 फीट का ये ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट बनाई गई है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जा सके कि सामने, चूँकि इसके बिल्कुल सामने फेंस लगी हुई है, जो जहाँ से इंडिया का रास्ता शुरू होता है, इंडियन फेंस है, वहाँ पर नकलो हरकत क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, वो सारा रिकॉर्ड में लेकर आकर अपने जो है वो कमांडेंट उनको बताए। तो अब मैं उस संतरी के पास जा रहा हूँ, ये ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट है, और कोशिश करूँगा कि उनसे भी जाके हम थोड़ी सी बातचीत कर सकें, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है उनका। ये 45 मॉनिटर किए हुए हैं, और अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर पहुँचकर उनसे बातचीत करूँ थोड़ी सी, और आपको भी दिखाऊँ। और पहली दफ़ा ये आपको हम दिखा रहे हैं कि एक ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट बहावलपुर रेगिस्तान के अंदर, वहाँ पर कैसे एक संतरी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है।
उधर उधर भी सफदर से बात की थी, सारे सफदर ही हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन पोस्ट के टॉप पर आ गए हैं, टॉप फ्लोर पर 45 फीट एक जवान रेंजर्स के मेरे साथ मौजूद हैं जो दूरबीन से चेक कर रहे हैं। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है तो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम दुश्मन मुल्क की नकलो हरकत क्या हो रही है, कोई गाड़ी आ रही है, क्या चल रहा है। ये बिल्कुल बैक साइड पे, बिल्कुल पीछे, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ज़ीरो लाइन पर खड़ा हूँ तो ये भी गलती होगा। बिल्कुल मैं ज़ीरो लाइन पर मौजूद हूँ और बिल्कुल मेरे पीछे एक बाड़ लगी हुई है, एक फेंस लगी हुई है, वो इंडियन फेंस है। उसके बाद इंडिया की हदूद का आगाज़ होता है। तो ये जो जवान यहाँ पर खड़े हैं इनका सिर्फ ये काम है कि ये ऑब्ज़र्व करते हैं जानिब क्या नकलो हरकत हो रही है, क्या चल रहा है, फिर ये रिपोर्ट लेकर अपने जो है वो अफसरान को बताते हैं। तो इनकी जो ड्यूटी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस गर्मी में, इस सहरा में, चोलिस्तान के सहरा के अंदर ये यहाँ पर खड़े हैं। ना तो इनको दूर दूर तक कोई शख्स यहाँ पर इनकी बैक पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ इनका एक ही टारगेट है, वो इन्होंने ऑब्ज़र्व करना है। अभी भी ये अपने टारगेट की तरफ अपनी निगाहें रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी इनसे बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या नाम है आपका? सफदर हुसैन सर। सफदर हुसैन साहब, ये क्या कर रहे हैं? आपने दूरबीन रखी हुई है सामने, क्या कर रहे हैं आप? हम दुश्मन की नकलो हरकत पे नज़र रखे खड़े हुए हैं सर। तो ये बताएं कि आपका घर कहाँ पर है? ज़िला बहावल नगर सर। बहावल नगर कहाँ पर? इस टाइम आप चोलिस्तान में खड़े हुए हैं और गर्मी भी यहाँ पर बहुत होती है, सहरा है, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, सिर्फ सारा दिन आप यहाँ पर खड़े रहते हैं और पीछे कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी नज़र वहाँ पर है। तो कैसा फील करते हैं घर वालों से इतना दूर? सर बहुत अच्छा फील करते हैं क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है हमने मुल्क के लिए देनी है, मुल्क की कौम के लिए देनी है, इसी के लिए हम भर्ती हुई है। उसके बाद घर वाले हैं सर। तो घर वालों से जब बात करते हैं तो घर वाले याद तो आते होंगे? जी सर, आते हैं बिल्कुल। तो ये बताएं कि अभी आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है सामने? ये जो फेंस लगी हुई है, ये दुश्मन की नकलो हरकत क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है इधर से? वो मैंने नोट किया है, कमांडर को बताऊँगा। सारा दिन यहाँ पर मौजूद रहते हैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे? जी सर, सारा दिन ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे ये मौजूद रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनका काम सिर्फ ये है कि नकलो हरकत देखना। अभी इन्होंने भी बताया कि एक ट्रक फेंस की परली तरफ से गुजरा है, कमांडेंट को ये बताएंगे। तो ये ड्यूटी भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। खाली यही नहीं कि जो लोग बाढ़ की हिफाजत कर रहे हैं, उतना ही अमल दखल, उतना ही क्रेडिट सफदर हुसैन का भी है जो यहाँ पर खड़ा है 45 फीट पर गर्मी में, तपिश में। सिर्फ उसका काम ये है कि वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम देकर मुल्क कौम की हिफाजत कर सके, सरहद की हिफाजत कर सके, और ये भी अपना हिस्सा डाल रहा है चोलिस्तान के इस सहरा में ड्यूटी सरअंजाम देकर। तो हमें कौम के इन सपूतों पर, कौम के इन बेटों पर फ़ख्र है। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमने कैमल की जो तमाम तर मसरूफियाती और मुनफरिद कैमल बैंड था वो आपको दिखाया, और अब जो सेगमेंट हम आपको दिखाने लगे हैं, मेरा ख़्याल है कि उससे जो रेंजर्स के जवान हैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। क्योंकि दिन भर चोलिस्तान के सहरा में बॉर्डर की हिफाजत करके, सरहद की हिफाजत करके, दिन भर इस सहरा के अंदर तपती गर्मी में जब ये दिन भर थक हार कर अपनी चेक पोस्ट पर वापस आते हैं, और वापस आकर जब ये सारे साथी इकट्ठे एक जगह पर जमा होते हैं तो एक दूसरे को लतीफ़े भी सुनाते हैं, गाने भी सुनाते हैं, और अपनी अपनी ज़ुबान में, अपनी अपनी आवाज़ में एक दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, चूँकि ये अपने घरों से सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पर बॉर्डर की हिफाजत पर मामूर हैं, तो जो इनके साथी हैं, जो इनके कोलीग्स हैं, यही इनके बहन भाई हैं, यही इनके दोस्त हैं, यही इनके वालिदैन हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंजॉय इन्हीं के साथ करते हैं। ईद हो, शबरात हो, कोई त्यौहार हो, क्योंकि इन्होंने इसी जगह पर रहना है, बॉर्डर की हिफाजत करनी है, तो अपने लिए इंटरटेनमेंट का सामान ये ढूंढते हैं। अब हमने इनके लिए, इन्होंने मेरे लिए बेसिकली एक प्लान रखा है, और एक मेरे साथ रेंजर के जवान मौजूद हैं जो इसको बजाएंगे, और बाकी रेंजर्स के जवान हमें कुछ सुनाएंगे भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पे इन रेंजर्स के जवानों ने मेरे से ये भी वादा किया है कि ये हमें लुड्डी भी डाल के दिखाएंगे। तो ये बड़ा इंटरटेनमेंट सेगमेंट है। दिन भर थक हार के चोलिस्तान की तपती गर्मी में, सख्त सहरा में जब ये वापस अपनी चेक पोस्ट पर आते हैं तो कैसा एंजॉय करते हैं हम आपको दिखाते हैं।
चलें जी, शुरू हो जाएं ज़रा। अभी सरमाया हर पीछे नहीं छिकना, जो करना ही करमाया चापक दी कौन लाई कर, कोई मन नहीं ते नहीं बह के ते सुन लाई कर। कोई कहीं दे छड़िया बंदे मारने ही वंदे, बंदे जग ते ढेर अकले, जे किसी किसे सज्जन दी इमदाद करीवे सारी उम्र गुजरेंदे न भले। काम हर कहंदे अल्लाह साईं आप करेंदा, शाला वक्त ना कहीं तू ढले, महसूस अबरार जरूर हुंदा जद सज्जन सलाम ना झले। छपरी चोवण दे खुल के मिलिया कर जेड़ी हुंदी होवण दे, मथ लगन हयात ता मेल गोल लैंदे पर अंदरू कहीं नु कहीं दी छिक नहीं। चले अब कोई और मैं इसको दिल पाकिस्तान जो नेब गई वाह वाह दिल बार तुसी अपने घर असी अपने घर हुण नहीं होंदे यार गुजारे मजबूर न कर। ये एहसान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त समय सुनाया, तुसी भी कुछ सुना दो जनाब। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश माल टुरिया, कोई पलिया नाद ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते ठल टुरिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हाल टुरिया, इत्थे दरा दर कोई मुसाफिर है, कोई अज टुरिया कोई कल टुरिया। लो जी, दो जवानों ने इस साइड से सुना दिया, अब एक इधर से बनता। सुपने दे विच माही मिलिया, सुपने दे विच माही मिलिया, गल विच पाके बावां। सुपने दे विच माही मिलिया, गल विच पाके बावां, डरदी मारी अख ना खोला, किते फिर विछड़ना जावां। वे मैनू तेरे भैन भुलेखे है, वे जिंदे अल्लाह दे लेखे, आज मेरे ढोलना तेरियां वे सोचा सानू मारिया, वे मैनू तेरे भैन भुलेखे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब इन्होंने जितना अच्छा सुनाया है, और अगर यहाँ से कोई नहीं सुनाएगा तो ये तो हार हो जाएगी। और रेंजर का जो जवान है ना, वो हार नहीं मानता, तो सफदर साहब को सुनाना पड़ेगा। रेंजर का जवान जो है वो हार नहीं मानता, ये इन्होंने ये भी जीत रहे हैं, ये भी जीत रहे हैं, एक तो कुछ सुनाना पड़ेगा यहाँ से, कुछ जिसमें मर्जी सुना दें, पश्तो में सुना दें। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बीबी शीरीन जेड़े गुले बांधेवा चवा दौड़ला सुना, बीबी शीरीन। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब ये रेंजर्स के जवानों ने अपनी अपनी ज़ुबान में हमें बड़ा लुत्फ़अंदोज़ किया, और अब मैं इनसे कहूँगा कि ये मेलोडी भी डाल के दिखाएं, क्योंकि इनके कमांडर ने हमें बताया कि ये सारे जवान जब आपस में मिल बैठते हैं तो लुडी बहुत अच्छी डालते हैं। तो मैं भी इनके साथ लुडी डालने की कोशिश करूँगा और देखते हैं कि ये लुडी कैसे डालते हैं। चलें। तो नाज़रीन, ये है रेंजर्स जवानों की ज़िंदगी जो चोलिस्तान के सहरा से आज हमने आपको दिखाई। सुबह से लेकर रात तक एक रेंजर जवान ने और इन सारे रेंजर्स के जवानों ने कैसे अपना दिन गुजारा, किस मुश्किल हालात में वो यहाँ पर सरहद की हिफाजत पर ममूर। हम इनके लिए सिर्फ यही जो जज्बात रख सकते हैं वो यही है कि ये बंदूकों से नहीं, हौसलों से लड़ रहे हैं, और पूरी कौम, हम और आप अपने घरों में बैठ के सिर्फ इन पर फ़ख्र कर सकते हैं और इन पर नाज करते हैं। जनरली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।